मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। ये दीर्घ काल ब्रह्मचर्य का पालन करके जब घर लौटे तब तक भाइयों ने सब हिस्सा ले लिया था राज्य का। भाइयों ने नाभाग जी से कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो संपत्ति कोई बची नहीं, पिताजी ने हम सबको बांट दिया क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर जंगलवास करते थे, तो अब संपत्ति रूप में केवल पिता है तुम्हारे पास। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि पिता की सेवा के लिए कुछ हिस्सा? उन्होंने कहा वो तो हम सब लोगों ने आपस में बांट लिया है। नाभाग जी अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात मत मानो, देखो अगर उन्होंने मेरे को केवल हिस्से में दिया है और तुम्हारी श्रद्धा है कि पिता ही हमारी संपत्ति है, तो आज मैं तुम्हें ऐसा संपत्तिवान बनाऊंगा कि पुत्रों के पास भी संपत्ति नहीं। ये अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम मेरे विद्वान पुत्र हो। ये जे भी छठा दिन आता है तो ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भूल कर बैठते हैं और यज्ञ पूर्ण रह जाती है। जाओ तुम छठे दिन बिल्कुल सावधान रहकर वेद मंत्र का उच्चारण कर देना, उनकी यज्ञ पूर्ण होगी। वो महात्मा लोग ऐसा ऐश्वर्य है कि जो स्वर्ग में भी नहीं, वो ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूत्र जब भूल जाए वो तो तत्काल तुम बता देना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो गए। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण जो ही छठे दिन वो भूल जाते थे, तो ये अपने तपोबल से उस मंत्र 2 सूत्र जो भूल जाते थे जे भी पूर्ण किया, ते ही स्वर्ग से विमान आया अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ शेष जितना धन है ये सब तुम लोग, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। नाभाग जी बड़े पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महात्मा थे, वो हर्षित नहीं हुए। पर जे भी वो धन एकत्रित करने लगे तो उत्तर की दिशा से एक काले रंग के तेजस्वी पुरुष आए और कहा, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, नहीं, ऋषियों ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्र बताए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके, ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए, तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए, उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है ये भी मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवादिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी, तुम्हारे हिस्से में पिता है, उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते, चाहे जितना संपत्ति ले लो। और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आज महाराष्ट्र में भगवान जो खड़े आपको दर्शन देते हैं विठ्ठल भगवान के रूप में, अपने माता पिता का अनन्य भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज, उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान आज सबको दर्शन देते हैं। माता पिता भगवान का स्वरूप है।